जो एग्जाम होंगे आपको इसको लेके आपको सीरियस होना है बेटा, क्योंकि इसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के अंदर भी ऐड होंगे, ठीक है। और जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें रेगुलर सिलेबस भी बताया गया है कि इस सिलेबस में से आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो एग्जाम पैटर्न होगा इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूज क्वेश्चन, और एग्जाम भी आपको टीचमेंट पर ही देना है बेटा। टीचमेंट ऐप पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा, एक टाइम ड्यूरेशन सेट होगी, कितने टाइम से इतने टाइम तक की आप उस टेस्ट को कर सकते हैं। जैसे साइंस के 3 पोर्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो तीनों पोर्शन 20-20 मिनट्स की डिवाइड है। 20 मिनट्स की फिजिक्स, 20 मिनट की केमिस्ट्री, 20 मिनट्स की बायो। उन 20 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व एमसीक्यूज, ठीक है। और हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। बेटा आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद। आवाज आ रही बेटा? यस सर, बीच बीच में क्लियर नहीं आती। अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है बेटा। आंसर देने से पहले ऐसा ना हो कि आप सिंपली बस क्वेश्चन को देखो और उसके आगे टिक लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया है सर नाउ इट इज नॉट क्लियर। से आपके सर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वॉइस इज नॉट वॉइस इज नॉट क्लियर। टॉपिक में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर। हमारी बेटा आवाज सर आ गई पर क्लियर नहीं है। बेटा नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी वहां पर। और सभी को आवाज आ रही है? कमिंग। क्लियर नहीं है आपकी आवाज। समीक्षा, सर वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं है? नो सर। वॉइस इज नॉट क्लियर। नो सर वॉइस क्लियर नहीं है। नॉट क्लियर। सर रुक रुक कर आ रही है। सर लेफ्ट द क्लास। Voice is not. Sir, voice is not coming. आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है। और बेटा आपको अब भी कट कट के आ रही है आवाज? No, sir. हेलो, सही है। अब सही है बेटा? Yes, sir. ओके, तो देखो जो भी आपको क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। आई होप आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं है एग्जाम को लेकर। Sir, clear नहीं है। डाउट है तो सर वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर वॉइस इज। बेटा कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Sir, voice is not clear. बेटा सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, इस वजह से आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? Sir. Yes. यस सर। ओके, तो जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन बचा था हम उसका रिवीजन करते हैं। कल जो हम टॉपिक पढ़े थे उसमें था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमने सारी टर्म्स पढ़ी थी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलिए। No, sir. No, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आया था लेटेंट हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट? देखो बेटा, जो ये ऐप है इसके ऊपर दोनों तरह से आपके एग्जाम हो सकते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है। तो आई होप कि अगर स्कूल ओपन हो जाते हैं तो आपके टेस्ट पे स्कूल में ही होंगे सब्जेक्टिव। अदरवाइज अगर ये कंडीशन थोड़ा सा टाइम और चलती तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो हो सकता है सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट हो। ठीक है, तो चलिए टॉपिक हमारा है लेटेंट हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट? जयेश, जयेश, समीक्षा, Sir, may I tell? Yes, sir. what is latent heat? What is latent heat? Sir, repeat, your voice is not clear. What is latent heat? What is the meaning of latent heat? Latent heat is absorb energy or released by a substance during a change in its physical state. ओके, वेरी गुड। कि जब भी किसी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है देन इन दैट केस some amount of heat is absorbed or released by that substance. It is also considered as the latent heat. और मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है वो भी मैंने एक्सप्लेन करके बताई है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि हमें कितनी अमाउंट की हीट रिक्वायरमेंट है किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम? उसकी लेटेंट हीट, विदाउट चेंज इट्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर चेंज किए बिना, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, कि लेटेंट हीट टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं करती है? उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि दिस हीट is used to break down the forces of attraction between the particles of matter, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेटेंट हीट क्या करता है? लेटेंट हीट उसे ब्रेक डाउन करता है। लेटेंट हीट क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है। इसी वजह से इट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। दो तरह की होती है लेटेंट हीट। फर्स्ट है इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and second one is latent heat of vaporization. First है latent heat of fusion और second one is latent heat of vaporization. फ्यूजन के केस में क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड, और वेपोराइजेशन के केस में क्या होगा बच्चे? लिक्विड टू गैस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि कितनी अमाउंट की हीट 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए रिक्वायर है विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, या विदाउट चेंज इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या विदाउट इंक्रीजिंग द temperature. That is called latent heat of fusion.
क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. The amount of heat in joules required to convert 1 kilogram of a solid into liquid without change in temperature is called latent heat of. बेटा आपके वहां पर नेटवर्क इशू है इसलिए आवाज नहीं आ रही है और सभी आ बच्चों रही को है। आवाज आ रही है। Yes, sir. आ रही है। That is called latent heat of fusion. ठीक है। सेकंड पॉइंट था इसका latent heat of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में लिक्विड स्टेट किसमें चेंज हो रही है? गैस स्टेट के अंदर, वेपर स्टेट के अंदर। द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर, that is called latent heat of vaporization. उसको क्या बोलेंगे हम? latent heat of vaporization. समझ में आया बेटा? Yes. दोनों क्वेश्चंस का सेम रीजन है। अगर ये बोला जाए कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता, तो आपको मेन याद रखना है क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो हीट एनर्जी है वो यूज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज हो रही है, इसलिए ये हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन एक आया था इसके अंदर कि एक तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोल्ड वाटर। Which one is more effective to cool a liquid? Rice. Rice. Right. Very good. At 0 degree Celsius is more effective because it takes the latent heat of fusion from the water to change its state of matter from solid to liquid. ये जो आइस है ये वाटर से क्या लेती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेती है ताकि अपने आप को किसमें चेंज कर सके? लिक्विड वाटर में चेंज कर सके। और जब ये वाटर अपनी हीट को लूज करेगा तो ये पानी कैसा हो जाएगा? ठंडा होगा। कोई भी सब्सटेंस जब उसमें से हीट रिलीज होती है तो वो क्या होता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो कैसा होता है? ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो आइस जो है इट इज मोर इफेक्टिव। सेम फ्यूजन के वेपोराइजेशन की केस में क्वेश्चन था कि 100 डिग्री सेल्सियस पर एक तो क्या है? वाटर है और दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या है? एक स्टीम। Which causes your burn? अगर हमारा हाथ जल जाता है Water. तो किस Steam. जलेगा? Sir, steam. क्योंकि पास एक अमाउंट ऑफ हीट है, कौन सी? लेटेंट हीट। Because steam contain the extra heat in the form of latent heat. स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है जिसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट बोलते हैं। That's why it is more effective to sever burn. समझ में आया बच्चे? Yes, sir. Yes. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे हमारे पास ये एक मैटर है, ये एक मैटर है और ये इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? Sir, interlocking between particles. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग पूछा जाए, सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होगी? Sir, solid. Solid. सॉलिड में। Solid. और सबसे कम होगी गैस में। Gas. ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल्स में होगी? क्या बताओगे? Gas. और सबसे कम किसमें होगी? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। Solid. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हीट का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। समझ में नेक्स्ट आता है इसमें
effect of pressure on the changing of state of matter, कि प्रेशर का मैटर की स्टेट को चेंज करने में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो सॉलिड टू लिक्विड कोई इफेक्ट नहीं है, लिक्विड टू गैस कोई इफेक्ट नहीं है। उसका रीजन है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय विच द particles of gas compress easily due to large space between them। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकते हैं? कंप्रेस हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो आपसे पूछा जाए अगर कि which of the following state of matter possess the property of compressibility? सर सॉलिड। मैटर स्टेट में Gas. कंप्रेसिबिलिटी गैस। गैस। ठीक है। तो लिक्विड में क्यों नहीं होती? क्योंकि जो उनका इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, सॉलिड और लिक्विड का जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो गैस के कंपैरिजन में कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं, जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, लॉवरिंग द टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो क्या होता है, गैसेस किसमें चेंज हो जाती है? लिक्विड स्टेट में। हाउ कैन वी चेंज द गैस इनटू लिक्विड? तो हम क्या बोलेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, लॉवरिंग द टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को क्या कर दें बेटा? डिक्रीज कर दें, देन वी कैन लिक्विफाइड अ गैस। तो हम एक गैस को क्या कर सकते हैं बेटा? लिक्विफाइड कर सकते हैं, मतलब उसको लिक्विड बना सकते हैं अगर हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें? डिक्रीज, और प्रेशर क्या कर दें वहां पर? हाई कर दें। क्योंकि जब हम प्रेशर हाई करेंगे तो जो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस दे आर कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से। उस हीट एनर्जी को कम करने के लिए क्या कर देते हैं हम? टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे के कनेक्ट मतलब क्लोज आना शुरू हो जाते हैं, जिससे गैसेस स्टेट धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाती है? लिक्विड स्टेट में। तो देखो जो हम सीएनजी यूज करते हैं वो यही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इतना प्रेशर अप्लाई किया जाता है कि पेट्रोलियम गैस जो होता है उसको लिक्विफाइड बनाया जाता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. स्नेहा, स्नेहा, यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस? What is the formula of dry ice? What is dry ice? पंकज, आस्था, कृतिका, what is dry ice? Very good. This is the solid carbon dioxide. क्या होती है ये? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको, ये गैस से सीधा किसमें जाता है? सॉलिड स्टेट के अंदर। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस से ये गैस से सीधा सॉलिड में जाता है, इसलिए इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर बचता है हमारा Yes, sir. इवेपोरेशन। यस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, या बोल सकते हैं वेपर्स। कब? बिलो इट्स बॉइलिंग
पॉइंट कि जिस प्रोसेस में हम एक लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, वेपर स्टेट में चेंज करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन का ही होता है कि इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। याद है ना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होती है? कूलिंग होती है, क्योंकि वो क्या लेता है? किसी सब्सटेंस से लेटेंट हीट लेता है, और कोई भी सब्सटेंस जब अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करेगा तो वो कैसा होगा? ठंडा होगा। That's why evaporation causes cooling. Evaporation की वजह से ठंडक मिलती है। तो कई प्रोसेस मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताए थे ना, कि हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, दूसरा पानी को मटके में रखते हैं, छत के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं गर्मियों में, डेजर्ट कूलर का यूज करते हैं। ये सारी इवेपोरेशन की एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इवेपोरेशन में एक चेंज हो रहा है। जब उस लिक्विड को होगा, जब एक चेंज होगा तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हीट की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हीट की। Whenever a liquid change into vapors, then it requires some heat. तो ये हीट एनर्जी किससे लेता है? जिस सब्सटेंस के अंदर हम उस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, वहां से हीट एनर्जी लेता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो इसके फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बताया था इसका टेम्परेचर। Temperature. सेकंड फैक्टर इज Wind. थर्ड फैक्टर इज Humidity. एरिया, और फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। Humidity. ये चार फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। पहला था टेम्परेचर। इसकी ये क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है उसके अंदर इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितनी ज्यादा सनलाइट हॉट होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसलिए गर्मियों के अंदर कपड़े जल्दी सूखते हैं, किसके कंपैरिजन में? सर्दियों के कंपैरिजन में। ये तो पता है ना, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, राइट? देन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल आल्सो हाई। Yes, sir. ठीक है। सेकंड है विंड स्पीड। विंड स्पीड की भी क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन के जो वाटर वेपर्स है वो आगे चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट एयर आई है उसके पास वाटर वेपर्स नहीं, तो वो क्या लेगी? नीचे से वाटर वेपर्स लेगी। उसके लिए वो क्या करेगा? इवेपोरेशन होगा। तो ये विंड स्पीड की क्या होता है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी तेज हवा चलती है उतनी जल्दी कपड़े सूखते हैं। कपड़े सूखने का मेन प्रोसेस ही इवेपोरेशन है बेटा। आपने छत के ऊपर पानी डाल दिया, वो पानी सूख रहा है, पूछ रहा है आपसे कोई कि भाई किस वजह से सूख रहा है, तो आप क्या बताओगे? दिस इज ड्यू टू इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी को हीट एनर्जी चाहिए अपने आप को वेपर में चेंज करने के लिए, और वो हीट एनर्जी कहां से ले रहा है? अपने सराउंडिंग से ले रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसके अंदर की इवेपोरेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, पीपल यूजुअली टेकिंग टी इन द सॉसर। मतलब प्लेट के अंदर अगर हम चाय पीते हैं तो उसको जल्दी पी लेते हैं एज कम्पेयर टू कप, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया क्या है बच्चे? ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, जिससे चाय जल्दी ठंडी होगी। आपने एक तो बाल्टी भर के रख रखी है पानी की, और एक आपने जो बाल्टी में पानी भर रखा था उसको सारी जगह पर फैला दिया छत पर, तो कौन सा पानी जल्दी सूखेगा? जो हमने छत पर जो फैला दिया, है ना? फैला दिया, क्योंकि हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। हमने उस वाटर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया तो इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट होगा,
जिससे वो पानी जल्दी सूखेगा। क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। डैम्प एयर, नमी की वाटर वेपर्स की एयर में कितनी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे उसकी ह्यूमिडिटी। अब जब आपके पास जो चीज पहले से अवेलेबल है तो क्या आप उस चीज को दोबारा लेना चाहोगे बेटा? बोलो। नो सर। नो। सेम No, वही sir. प्रोसेस है। जब एयर के पास ऑलरेडी वाटर वेपर्स है ह्यूमिडिटी की फॉर्म में, तो वो नीचे से वाटर वेपर्स क्यों लेगी भाई? वो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्यों करेगी? Yes, बार है sir. ना, जब बारिश का मौसम Yes, होता sir. है, बारिश का जैसे बारिश आके बंद हुई तो आपने कपड़े सुखा दिए, क्या वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? No, बारिश sir. के मौसम No, नहीं sir. सूखते ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एयर के पास ऑलरेडी वाटर वेपर से वो आपके कपड़ों में से वाटर वेपर्स को क्यों इवेपोरेट करेगा? तो दिस इज द प्रोसेस। मींस जो इवेपोरेशन होता है वो ह्यूमिडिटी क्या होगा यहाँ पर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछा जाए Yes, Sir, sir. इवेपोरेशन speed का कैसा प्रोसेस है तो आप बताओगे इसके अंदर कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। sir. सरफेस फिनोमिना का मतलब होता है कि जैसे ये कोई पानी है, ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर हमने पानी रख रखा है और इसमें जो इवेपोरेशन होगा बच्चे वो कहां पर होगा? इसमें जो इवेपोरेशन होगा ना उसका सरफेस के पानी का होगा, जो अंदर वाटर इसका इवेपोरेशन नहीं होगा, पहले सरफेस फिनोमिना होता है। क्योंकि जो हीट एनर्जी होती है वो सरफेस पे मिलती है सीधी की सीधी। सनलाइट जो होती है वो सरफेस वाटर के ऊपर ही फॉल होती है ना। सर एक बार विंड स्पीड दोबारा बताना। इवेपोरेशन बेटा एक सरफेस फिनोमिना होता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो सरफेस के वाटर को मिल रही है। आपने किसी कंटेनर में पानी रख रखा है तो सनलाइट तो उसके ऊपर सीधे पहले सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, तो पहले सरफेस का वाटर वेपोराइज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द सरफेस फिनोमिना। और अगर बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग कैसा फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना। कैसे? क्योंकि अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड ले रखा है और मैं इसको नीचे से क्या कर रहा हूँ? बॉइल कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो भाई जो हीट है वो तो सारे प्रोसेस के अंदर जाएगी, सारे लिक्विड के अंदर जाएगी ना। सारा लिक्विड एक साथ किसमें चेंज होना शुरू होता है? वेपर के अंदर चेंज होना शुरू होता है। दैट्स व्हाई बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना और इवेपोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना। विंड स्पीड का एक और एग्जांपल है शमशेर। हम डेजर्ट कूलर को जितनी स्पीड से चलाते हैं उतनी ठंडी हवा लगती है हमारे को। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम कूलर की स्पीड चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे इवेपोरेशन भी फास्ट होता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा कूलिंग होगी, इसलिए इवेपोरेशन विंड स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बेटा ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग लगा के उस क्वेश्चन का आंसर देना। इवेपोरेशन और बॉइलिंग पे डिफरेंस है, मतलब बेस है। पहला है इसमें गिव वन डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी, वन डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी बिटवीन Similarity इवेपोरेशन एंड। liquid. Sir, similarity liquid change into gas in both the cases. वेरी गुड। डिफरेंस? Sir, डिफरेंस मैं बता difference. Sir, in evaporation Boiling it is a bulk on phenomena cooling and sir in boiling it evaporation by is a surface heating. phenomena. वेरी गुड बेटा। अब सुनो मेरी बात, एक और सिंपल सा डिफरेंस बताता हूं, अगर ये याद ना रहे। सिमिलरिटी सबको पता चल गई भाई, दोनों प्रोसेस ऐसे हैं कि दोनों प्रोसेस में वाटर को वेपर में चेंज करते हैं। इवेपोरेशन में लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, और बॉइलिंग में भी लिक्विड चेंज हो रहा है, किसमें? वेपर में। डिफरेंस क्या आता है? बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है इट टेक प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग कहाँ पर होता है? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जब तक किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता तब तक बॉइलिंग प्रोसेस नहीं होगा, तब तक वो लिक्विड वेपर में चेंज नहीं होगा। जैसे वाटर की बात करें तो जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता तब तक वो वाटर वेपर में चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ बॉइलिंग। और इन केस ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगा कि इवेपोरेशन में Yes, sir. हमें किसी भी लिक्विड को हीट करने की जरूरत नहीं है, वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसमें चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड द इवेपोरेशन। समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। बोलो बेटा, अगर आपको sir. से No, sir. रिलेटेड कोई डाउट है पूरे चैप्टर में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बेटा। ऐसा ना हो कि आप उसमें चीटिंग करो। दिस इज योर इवैल्यूएशन। अब तक जो आपने सीखा है, हमने जो पढ़ाया है, ये आपका इवैल्यूएशन है। सर जो क्या हमारे आपको- अभी ये सर मार्क्स डिक्लेयर जब ही हो जाएंगे। नहीं, मार्क्स जब भी नहीं मिलेंगे। मार्क्स के आपको एक डेट बताई जाएगी, उस दिन आपको इसका टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर तो टीचमेंट देखो, नहीं होगा क्या? हाँ टीचमेंट पर ही टेस्ट देना है आपको। ये पहले की तरह नहीं है कि आप गूगल से कॉपी करके देखो। सबसे बड़ी चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था एक बार कि अगर जो बच्चा ये सोचता है कि मैं आंसर को नेट के ऊपर सर्च मार के उसको टिक कर दूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो आप अपने आप से चीट कर रहे हो। आपने इतने टाइम से जब कुछ पढ़ रहे तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने सीखा क्या है। और दूसरा बेटा, ये चैप्टर तो आपने स्कूल में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। स्कूल में भी पढ़ा था ना ये चैप्टर, तो कोई नया चैप्टर तो नहीं है ये। यस सर। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। क्या बेटा? सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे। देखो मे भी आ सकते हैं। जब चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। वो आपको सोल्व करके आंसर लिखना होगा उसको। ठीक है, ओके। ओके सर। यस क्लियर सर। होगा? किसी को कोई डाउट? यस सर, नो डाउट। ओके बेटा, तो इसकी अच्छे से तैयारी करना, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की। आपका कई बार रिवीजन हो चुका है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है बेटा, सो वी आर फिनिशिंग आवर क्लास नाउ। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। Harsh Yadav, leave the class. Akansha.